नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम बालाजी सरकार। दोस्तों, पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष जिसको हम लोग अपने घर के आसपास उगता हुआ देख लेते हैं तो तुरंत उखाड़ कर फेंक देते हैं। क्या आपने ऐसा कभी किया है? क्या आपने कभी भी पीपल के वृक्ष के महत्व के बारे में सुना है? और हिंदू धर्म और शास्त्रों में वृक्षों के बताए गए महत्व के बारे में कितना आप लोग जानते हैं? क्या आपको कभी किसी ने यह बताया है कि पीपल आपकी कई तरह की समस्याओं को समाप्त कर सकता है? और जब आपके भाग्य के सभी दरवाजे बंद हो जाएं, आपको कोई रास्ता न दिख रहा हो, तो केवल पीपल की शरण में जाने से आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। और पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो कलयुग में साक्षात देव वृक्ष माना जाता है। तो दोस्तों, क्या आप यह जानना चाहते हैं कि शास्त्रों में पीपल को इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया गया, और सिर्फ पीपल को छूकर कौन सा मंत्र बोल देने से आपकी हर इच्छा पूरी होगी, और पीपल की पूजा कैसे करनी चाहिए, और पीपल की पूजा आराधना करने से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। और जो लोग पीपल के बारे में ये कहते हैं कि पीपल पर भूत प्रेत भी निवास करते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, और ऐसे कौन कर्म हैं जो पीपल के वृक्ष के नीचे हमें भूल से नहीं करने चाहिए। तो अगर जानना चाहते हैं तो इन सवालों को जवाब तो आज के वीडियो में आपके लिए यही बताऊंगी, लेकिन आपको वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है। तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर कर लें, जिससे बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों, पीपल को कलयुग में साक्षात देववृक्ष कहा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक में श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल वृक्ष हूँ। इसके अलावा अथर्ववेद और छांदोग्य उपनिषद में पीपल के वृक्ष को देवताओं का स्वर्ग बताया गया है। और अगर आप श्रीमद् भगवत गीता को गहराई से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पीपल के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु जी और अग्रभाग में शिव जी का निवास होता है, और लक्ष्मी नारायण साक्षात रूप से पीपल पर ही निवास करते हैं। केवल भगवत गीता ही क्यों, स्कंद पुराण में भी स्वयं नारायण कहते हैं कि पीपल की जड़ में विष्णु जी, तने में कृष्ण जी, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्री हरि और फलों में सभी देवताओं का निवास है। तो पीपल कलयुग में सभी लोगों के लिए बहुत कल्याणकारी वृक्ष है। हिंदू धर्म कहता है कि पीपल की पूजा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आपको बता दें, जो लोग यह समझते हैं कि पीपल के नीचे भूत प्रेत और बाधाओं का निवास होता है, उन्हें ये जानना चाहिए कि केवल हफ्ते में रविवार का दिन ऐसा होता है जिसमें पीपल में दरिद्रता निवास करती है। तो शास्त्रों में रविवार के दिन पीपल की पूजा को वर्जित बताया है। आपको रविवार को ना तो पीपल में जल देना चाहिए और ना ही पीपल की पूजा करनी चाहिए। अगर कभी आपके घर के आसपास पीपल उग रहा हो और आपको उसे कटवाना हो तो आप रविवार के दिन कर सकते हैं। इससे आपकी दरिद्रता का नाश होगा। धर्म के अनुसार एक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पीपल का पेड़ जरूर लगवाना चाहिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि पीपल हमेशा घर से दूर लगाया जाए और घर पर पीपल की छाया नहीं पड़नी चाहिए। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से पीपल के फायदे देखे जाएं
तो दुनिया भर के सभी वृक्षों में केवल पीपल का वृक्ष एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे में ऑक्सीजन छोड़ता है। इसके अलावा पीपल के पेड़ में कई प्रकार की औषधियाँ भी पाई जाती हैं। कई असाध्य बीमारी को ठीक करता है। अगर हम शास्त्रों को गहराई से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि पीपल के पत्ते पत्ते में भगवान वास करते हैं। अगर रविवार के अलावा किसी भी दिन आपने पीपल के पेड़ को कटवाने का सोचा भी तो इससे आपके पितरों को दुख भोगने पड़ते हैं और आपके वंश वृद्धि में भी रुकावट आती है। लेकिन अगर आप किसी विशेष उपाय के लिए पीपल को कटवाना चाहते हैं तो आपको इसके नियम अनुसार इसकी पूजा करनी चाहिए और उसके बाद पीपल की लकड़ी को कटवाना चाहिए। तो आपको यह भी बता दें कि पीपल की पूजा कब और कैसे करनी चाहिए और उसका क्या फल होता है। तो जैसा कि हमने पहले बताया है कि आप रविवार का दिन छोड़कर हफ्ते के सभी दिन पीपल की पूजा कर सकते हैं। और अगर आप अमावस्या शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी की पूजा करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके घर की सभी परेशानियां दूर होती हैं, क्योंकि अमावस्या को पीपल के वृक्ष में भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। तो अगर अमावस्या पर पीपल के वृक्ष के नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के मंत्र का जाप करते हैं तो इससे आपको माता लक्ष्मी की स्थायी कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा श्रीमद् पद्म पुराण में कहा गया है कि पीपल को केवल प्रणाम और उसकी परिक्रमा करने से ही व्यक्ति की आयु बढ़ती है। तो अगर आपको बीमारियों ने घेरा है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो आपको कम से कम पीपल की 5 परिक्रमा और उसको प्रणाम जरूर करना चाहिए। इससे आपके हजारों पापों का नाश होता है, साथ ही आपकी आयु भी बढ़ती है। और यदि आप हर रोज रविवार को छोड़कर पीपल को जल और गाय का कच्चा दूध भी अर्पित करते हैं तो आपकी कुंडली के दोष भी शांत होते हैं और आपके दुर्भाग्य का भी नाश होता है। तो पीपल में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि पितरों का निवास भी माना जाता है। अगर आप अपने जीवन में तीर्थ नहीं जा सकते तो आप पीपल की 11 परिक्रमा कर लीजिए, आपको सभी तीर्थों का फल प्राप्त होगा। और जो लोग शनि की वक्र दृष्टि से परेशान होते हैं, ब्रह्म पुराण के 118वें श्लोक में कहा गया है कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे कच्चा दूध और जल चढ़ाकर सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि की वक्र दृष्टि शांत होती है और आपको साथ में ओम नमः शिवाय की एक माला का जाप करते हैं तो शनिदेव आपको आपके अच्छे कर्मों का फल देते हैं और आपकी ढैया और 7.5 शांत होती है। अगर आप शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाते हैं तो आपकी चाहे जितनी भी बड़ी परेशानी हो, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा रहती हो, सब दूर हो जाती है और आपके कई तरह के शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में पीपल को वृक्षों का राजा और व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र भी कहते हैं। अगर आप परेशानियों से घिरे हैं, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आप जीवन में निराश हैं, तो आपको बस पीपल की शरण में चले जाएं। अगर आप सच्चे मन से पीपल से हाथ जोड़कर उसे छूकर मन ही मन प्रार्थना करेंगे और ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः
मंत्र का जाप करेंगे तो आप यकीन के साथ कुछ समय में आपकी सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा और ईश्वर की साक्षात कृपा आपको प्राप्त होगी। अगर आपके घर कोई बीमार है और ठीक नहीं हो रहा है तो उसकी तकिए के नीचे पीपल की जड़ रख देना और इससे असाध्य बीमारी ठीक हो जाएगी। यह भी माना जाता है कि अगर आप सावन के महीने में अमावस्या और सभी शनिवार को पीपल के नीचे महादेव का शिवलिंग बनाकर उसकी विधिवत पूजा करते हैं और पीपल के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आप भी आपके जीवन में चमत्कारी फल देखने को मिलेंगे। अपने जीवन में चमत्कारी लाभ देखना है तो पीपल के नीचे बैठकर पीपल के 11 पत्तों को लीजिए, इन पर लाल चंदन से जय श्री राम लिखिए और इन पत्तों की एक माला बनाकर आप हनुमान जी की मूर्ति को पहना दें। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे संकट और दोषों का नाश होगा। शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक महीने की हर पूर्णिमा पर सुबह 10 बजे माता लक्ष्मी खुद पीपल की फेरी लगाने के लिए आती हैं। तो आप अपने जीवन में गरीबी से परेशान हैं तो पूर्णिमा के दिन 10 बजे कच्चे दूध और जल से पीपल का अभिषेक करें और फल फूल नैवेद्य चढ़ाकर माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र की एक माला का जाप करके दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको कभी भी धन की हानि नहीं होगी। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो हर शनिवार को एक पीपल का पत्ता आपको तोड़ना है, इस पर चंदन से एक स्वास्तिक बनाकर अपने दुकान पर रखना है। केवल 7 शनिवार ऐसा करना है और इन्हें पीपल के वृक्ष की जड़ में दबा दें। ऐसा करने से आपके व्यापार में बरकत होगी और आपको धन का लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।